Good morning, students. Today's topic is Lesson 4 The Rat Trap, written by Salma Lagerlöf. Let us see about the author first. Salma Ottilia Lovisa Lagerlöf was a Swedish author and teacher. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature in 1909. She was awarded with Nobel Prize, the greatest prize of the world, the Nobel Prize in Literature in 1909. Her stories have been translated into many languages. A universal truth, a universal theme of her stories is the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. So this message was given through her stories. She was born on 1858 on 20th November and died at the age of 81 in 1940 on 16th March. See the summary of this lesson. I am going to explain you in a simple language. It's a story of rat trap seller. Now rat trap means a trap, या पिंजरा we can say. To trap means to catch the rat. चूहों को पकड़ने के लिए जो छोटा सा पिंजरा यूज हुआ होता है, चूहेदानी we can call. So this is the title of the lesson, rat trap. Now once upon a time there was a man. He was a rat trap seller who went selling small rat traps of wire. He made them himself, means that rat traps were चूहेदानियाँ उसी के द्वारा बनाई गई थी, वो खुद चूहेदानियाँ बनाता था. And what was he using for that? For making that rat trap, he made them himself, and his business was not profitable. And what was what things were he using? He was using the things that wire or iron pieces which were fallen on a heap of garbage. Once upon a time there was a man who was a rat trap seller. He made that rat trap himself. The business was not profitable, so he had to resort to both. So he has to do begging and stealing. यानी उसका धंधा वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसकी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, इसलिए उसको कभी कभी चोरी करनी पड़ती थी या भीख भी मांगना पड़ता था, बेगिंग करना पड़ता था. हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फटे फूटे थे और गंदे भी थे, अनक्लीन. हिज चिक्स वर संकन, उसके गाल अंदर घुसे हुए थे. एंड हंगर वाज एक्सप्रेसिंग थ्रू हिज आइज, और उसके आँख यानी उसकी भूख बता रहे थे, दर्शा रहे थे. हिज लाइफ वॉज वेरी सैड एंड मिजरेबल एंड ही वॉज लुकिंग सैड एंड मोनोटोनस यानी उदास निराश वो दिखता था. द पेडलर वॉज स्टक बाय एन आइडिया. द पेडलर मीन्स दिस rat trap seller. वंस आइडिया केम इन हिज माइंड. द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ rat trap. ही वॉज थिंकिंग, यानी उसने सोचा कि पूरी दुनिया ही चूहेदानी है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. इट्स ओनली पर्पज वाज टू सेट बेट फॉर पीपल, यानी उसका एकमात्र उद्देश्य था एकमात्र उसका उद्देश्य था ये पूरी दुनिया का कि लोगों को चारा डालना और जाल में फंसाना, rat trap करना. रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग वर जस्ट नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स. बेट्स यानी चारा, जैसे चूहों को पकड़ने के लिए अपन दाने डालते rat trap में, वैसे ये दुनिया यानी दाना डालते हैं. किस रूप में? रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड और क्लोथ के रूप में, और अपने जाल में फंसा लेती है. एनीवन हु लेट्स हिमसेल्फ टेम्प्टेड बाय दीज बेट्स, और जो भी इससे प्रलोभित होता है वो जाले में फंस जाता है. द rat trap क्लोजेस इन ऑन हिम, देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और एक बार आदमी जाल में फंस जाता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द rat trap seller, यानी ये दुनिया उसके प्रति दयालु नहीं थी. ही गेव हिम इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, यानी उसको जो खुशियाँ मिली तो बुरा सोचने की ही मिली. इट बिकेम्स हिज पैस्टिम टू थिंक ऑफ पीपल हु वर कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, एंड जो कुछ जाल में फंसे हुए उन्हीं के बारे में सोचना या उनका मजाक उड़ाना उसका हॉबी बन गया था. देयर वर अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, यानी बहुत सारे लोग हैं इस जाले में फंस जाते हैं, चक्कर लगाते हैं. वन डार्क इवनिंग ही वाज वांडरिंग अलॉन्ग द रोड, एक शाम को वो रोड से
चल रहा था। ही नॉक एट द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी जो यानी वहाँ पे झुग्गी थी, झोपड़ी थी, छोटा सा मकान था, उसका दरवाजा उसने खटखटाया। एन ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन इज लोनलीनेस, वो बूढ़ा आदमी अकेला ही रह रहा था, तो उससे बात करने के लिए एक आदमी मिला करके वो खुश हुआ। ही सर्व्ड हिम सपर, उसने उसको भोजन खिलाया। एंड द पेडलर, पेडलर मीन्स दिस रेट्रैप सेलर, प्लेड हियर एमजोलिस, एमजोलिस नाम का एक गेम होता है, वो गेम उसके साथ खेला। विथ हिज होस्ट अंटिल बेड टाइम, यानी सोने तक वो दोनों गेम खेलते रहे। द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो, एक बूढ़ा आदमी वो खिड़की के पास गया। ही टुक डाउन अ लेदर पॉच विच ही हंग ऑन अ नेल इन द विंडो फ्रेम, तो वो खिड़की में उन्होंने एक पॉच लटकाया था, वो उसने लिया। ही पिक आउट 3 wrinkled 10 kroner, now here kroner it's a currency of Sweden, now here kroner ये जो करेंसी है, तो उसने वहाँ से क्रोनर निकाले। ही हेल्ड देम अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, यानी ये रेट्रैप सेलर के सामने उसने वो दिखाया। एंड ही स्टफ देम बैक इनटू द पोच, और दोबारा उसने वहीं पे पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन लेव द कॉटेज एट द सेम टाइम, दूसरे दिन वो दोनों एक साथ वो घर के बाहर निकले। बट हाफ एन आवर लेटर द रेट्रैप सेलर स्टूड अगेन एट द विंडो, आधे घंटे के बाद में और वो खिड़की के पास गया। ही टुक दैट पॉच एंड टुक द मनी, मीन्स he stole that money and kept that pouch once again at the same place. He hung the leather pouch back in its original place. With the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो उसके पास में अभी उसने वो पैसे चुराए थे वो बूढ़े आदमी के, अभी वो बड़ा खुश था। इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन दी पब्लिक हाईवे, तो हाईवे से चलना, अच्छे रोड से जाना उसको सेफ नहीं लगा। सो ही डिसाइडेड टू गो बाय अनदर रोड। ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट, इसलिए उसने जंगल के रास्ते से जाने का ही डिसाइडेड। लेटर इन द डे ही लॉस्ट द वे, तो जंगल में वो रास्ता खो जाता है। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, टू हिम द वर्ल्ड अपीयर टू बी अ बिग rat trap. Now his turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अभी वो दुनिया को बोलता था कि वो जाल में फंस जाते हैं, प्रलोभन में, लालच में। अभी वो खुद ही लालच में आ गया था और वो खुद ही फंस गया था जंगल में। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। फाइनली ही सा नो वे आउट। ही सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड। ही वॉज टायर्ड टू डेथ, वो थक चल चल के पूरा थक गया था। बट सुन ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर्स, ओके, फ्रॉम एन आयरन मिल, वहाँ पे एक यानी लोहे की फैक्ट्री थी, वहाँ से उसको कुछ आवाज़ आया। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड वॉक टूवर्ड्स इट, और वो लोहे की फैक्ट्री की तरफ, जंगल में जो थी उसके तरफ वो जाने लगा। द रैम्स जो आयरन वर्क was a big plant. There was a big iron plant, and the name of that plant was the Ramso Iron Work. The master smith and his helper sat in the dark, okay, near the furnace. There was a furnace in the plant, and there was, that means we can say, blacksmith and his helpers. They were working there. Many sounds were heard in the forge. On the account of all this noise, the blacksmith didn't notice the peddler. Means this rat trap seller went inside, but it was not noticed by the blacksmith. Usually poor came there, so poor people like rat trap seller, they used to come there to take shelter. So he didn't care for his arrival. He asked permission to stay and the blacksmith nodded in approval. तो उन्होंने वहाँ रहने की इजाज़त मांगी और उन्होंने ऐसे अपनी गर्दन हिला के उसने हाँ कहा। The iron master came in the forge on his nightly round of inspection. तो वहाँ पे उस कंपनी का, लोहे के कारखाने का जो मालिक है, वहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए, नाइट राउंड के लिए वो आया। ही saw the peddler in the dark, उसने वो rat trap seller को अंधेरे में देखा। and he understood that he was his old friend. He told the iron master that things had gone downhill with him. The iron master mistook him
फॉर एन ओल्ड कॉमरेड ऑफ हिज रेजिमेंट। तो उसको लोहे का के कारखाने का जो मालिक है उसको लगा कि उसके रेजिमेंट का वो पुराना साथी है। ही रिग्रेटेड दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। और उसने पश्चाताप व्यक्त किया कि उसने रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था। ही इन्वाइटेड द पेडलर टू कम होम विथ हिम। और उसने उसको उसके घर में आने के लिए कहा। ही डिडंट वांट टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलेंटरी इनटू लायंस डेन। अभी वो पेडलर उसके घर नहीं जाना चाहता था। ओके, एंड द आयरन मास्टर वांटेड हिम टू गिव देम कंपनी एट क्रिसमस। द पेडलर रिफ्यूज टू गो विथ हिम। देन व्हाट हैपन? डॉटर ऑफ दैट master of owner of that iron factory, her name was एडिला विलियमसन। एडिला विलियमसन वो उसकी लड़की थी, कंपनी के मालिक की लड़की थी। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडिला विलियमसन केम टू द फोर्ज टू परसुएट द पेडलर। यानी पेडलर को मनाने के लिए वो वहाँ पे आई। सी थॉट दैट द मैन वाज फ्राइटन। तो वो आदमी डरा हुआ है ऐसे उसको लगा। सी लुक एट हिम विथ लव एंड कंपेशन। She requested him to stay with them over the Christmas Eve. He didn't resist and followed the lady. So at last he became angry and he decided to go to their home. The next day was Christmas Eve. The peddler stood there in a good suit that belonged to the iron master. अभी वो पेडलर के पास कपड़े वगैरह नहीं थे, so he wore the suit of iron master. Now the peddler stood before the iron master in broad daylight. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. अभी नाउ डे टाइम में उन्होंने सूट पहन के उसके सामने खड़ा हुआ तो आयरन मास्टर ने पहचाना कि ही वॉज नॉट हीज ओल्ड फ्रेंड, ही हैड मेड मिस्टेक एंड ही वॉज सम अदर पर्सन, ही वॉज नॉट हीज फ्रेंड। तो वो उसका दोस्त नहीं, ऐसा उसने पहचाना। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वॉज नॉट हीज फॉल्ट। लेकिन पेडलर बोला कि ये उनकी गलती है, उसकी रेट्रैप सेलर की गलती नहीं है। ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग देन अ पुअर पेडलर। फर्स्ट द आयरन मास्टर थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ बट देन आस्क हिम टू गो अवे एट वंस। तो आयरन मास्टर बोलता है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड सो यू कैन गो नाउ। अभी विलियमसन जो उसकी लड़की थी विलियमसन, वो बोलती है कि रहने दो, यानी शी वॉज नॉट इन मूड ऑफ सेंडिंग हिम बैक। The iron master daughter wanted the peddler to stay with them that day. There was not a single place in the whole country where he was welcome, but he was welcomed by the daughter of iron master. Everyone showed him the door. She wanted to have him stay and enjoy a day of peace with them. She was against chasing away a man whom they had promised Christmas cheer, एंड जिनको उन्होंने क्रिसमस मनाने का साथ में मनाने का प्रॉमिस किया उनको भगाना वो सी थॉट दैट इट वाज नॉट फेयर, इट वुड नॉट बी गुड। द मैन विथ रेड ट्रैप said not a he didn't say any single word. In the evening the Christmas tree was lightened and he had the Christmas fish and porridge. The next morning the iron master and his daughter went for the early Christmas service. Then their guest was still asleep. Okay, now about 10 o'clock they came back from the church. The young girl sat dejectedly. At church she had heard a sensational news. And what was that sensational news? One of the old crofter had been robbed by a man who went around selling rat trap. यानी rat trap बेचने वाले एक आदमी ने किसी के पैसे चुराए हैं. This news was heard by them. The iron master asked the valet whether the stranger was still there. He had heard at the church that the man was a thief. यानी जिनको उन्होंने अपने घर में रखा वो एक चोर है, ऐसा उसने सुना था. The valet answered that the peddler had gone, but he had not taken anything at all with them. तो वो वहाँ से चला गया था, उनके घर से उसने कुछ भी नहीं ले गया चुरा के. On the contrary, he had left behind a little package for Miss Williamson. तो कुछ भी चुराया नहीं और उसने उनके घर में कुछ छोड़ के गया था. And what was that? The young girl opened the package. तो उसने एक पॉकेट रखा था, वो पॉकेट वो विलियमसन ने यानी आयरन मास्टर के डॉटर ने ओपन किया.
सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाई। सी फाउंड अ रेड ट्रैप, तो उसके अंदर, वो पॉकेट के अंदर एक रेड ट्रैप था। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर, और वहाँ पे 10 क्रोनर के 3 नोट्स थे। एंड इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटर्न फॉर मिस विलियमसन, और एक लेटर भी लिखा था जिसमें संदेश दिया था। ही थैंक हर फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम एज इफ ही वर अ कैप्टन। ही डिडंट वांट हर टू बी ट्रबल बाय अ थीप एट क्रिसमस। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव बैक द मनी टू द ओल्ड क्रॉप्टर ऑन द रोड साइड. He had the money pouch hanging on the window frame. It served as a bait for the poor wanderers. The rat trap was a Christmas present from a rat who would have been caught if they had not raised him to captain. यानी देखो, वो एक गंदा आदमी था, हमेशा लोगों के बारे में बुरा ही सोचता था, फिर भी उसने लास्टली हमेशा देर वॉज समथिंग गुड इनसाइड हिज हार्ट, means there was something good feeling in his mind, so he kept their packet, and in that packet he kept one rat trap, means a rat trap, and that the money, the notes, that kroner which he had stolen from the old man's house, he kept there. And he kept one letter also, and in that letter he mentioned that return this money to the old man from where he had stolen that, and afterwards he went from that place. So this is the story of this lesson, the rat trap seller. Thank you, students.